श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 66वां सर्ग। राजा जनक जी का विश्वामित्र और श्री राम लक्ष्मण का सत्कार करके उन्हें अपने यहाँ रखे हुए धनुष का परिचय देना और धनुष चढ़ा देने पर श्री राम के साथ उनके व्याह का निश्चय प्रकट करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ततः प्रभाते बिमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानवाजुवाय शराघवम् तमर्चित्वा धर्मात्मा शास्त्रदृष्टीन् कर्मणाम् राघवौ चामात्मानौ तदा वाक्यमुवाचः। तदनंतर दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल आने पर धर्मात्मा राजा जनक ने अपना नित्य नियम पूरा करके श्री राम जी और लक्ष्मण जी सहित महात्मा विश्वामित्र जी को बुलाया और शास्त्रीय विधि के अनुसार मुनि तथा उन दोनों महामनस्वी राजकुमारों का पूजन करके इस प्रकार कहा। भगवन् स्वागतं ते अस्तु किं करोमि तवानघ। भगवान् आज्ञापयतु मामाज्ञाप्तु ज्ञाप्यो भगवताह्यहम्। भगवान आपका स्वागत है। निष्पाप महर्षि आप मुझे आज्ञा दीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि मैं आपका आज्ञा पालक हूँ। यो मुक्ता शासन धर्मशा धर्मात्मा जनके महात्मन प्रत्योवाचो मुनिश्रेष्ठो वाक्यम वाक्य विशारदः। महात्मा जनक ने ऐसा कहने पर बोलने में कुशल धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने उनसे यह बात कही। पुत्रो दशरथस्यमो क्षत्रियो लोक विश्रुतौ द्रष्टुकामो धनुश्रेष्ठं यत्ते तत्त्वयि तिष्ठति। महाराज राजा दशरथ के ये दोनों पुत्र विश्व विख्यात क्षत्रिय वीर हैं और आपके यहाँ जो यह श्रेष्ठ धनुष रखा है उसे देखने की इच्छा रखते हैं। एतद्दर्शय भद्रं ते कृतकामो नृपात्मजौ दर्शनादस्य धनुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः। आपका कल्याण हो यह धनुष जिन्हें इन्हें दिखा दीजिए, इससे इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। फिर ये दोनों राजकुमार उस धनुष के दर्शन मात्र से संतुष्ट हो इच्छानुसार अपनी राजधानी को लौट जाएंगे। एवं मुक्तस्तु जनका प्रत्योवाच महामुनिम सुरेतामस्य धनुषो यदर्थ में तिष्ठति। मुनि के ऐसा कहने पर राजा जनक महामुनि विश्वामित्र जी से बोले, मुनिवर इस धनुष का वृत्तांत सुनिए। जिस उद्देश्य से यह धनुष यहाँ रखा गया है वह सब बताता हूँ। देवरातिथि ख्यातो निमेय ज्येष्ठो महापति न्यासो अयम तस्य भगवन् हस्ते दत्तो महात्मना। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात के नाम से विख्यात थे। भगवान निमि के ज्येष्ठ पुत्र राजा देवरात
नाम से विख्यात थे, उन्हीं महात्मा के हाथ में यह धनुष धरोहर के रूप में दिया गया था। दक्ष यज्ञवधे पूर्वं धनुराम्य वीरवान् विध्वंसन त्रिदशान् रोषान् सलीलमिदं ब्रवीत्। यस्माद् भागार्थिनो भागं न कल्प्यत मेषुरां वरांगानि ब्रह्मर्हाणि धनुषा सात्यामी च वाहम्। कहते हैं पूर्व काल में दक्ष यज्ञ विध्वंस के समय परम पराक्रमी भगवान शंकर ने खेल खेल में ही रोष पूर्वक इस धनुष को उठाकर यज्ञ विध्वंस के पश्चात देवताओं से कहा, देवगण में यज्ञ में भाग प्राप्त करना चाहता हूँ, किंतु तुम लोगों ने नहीं दिया, इसलिए इस धनुष में तुम सब लोगों के परम पूज्य श्रेष्ठ अंग मस्तक काट डालूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ततो विमनसा सर्वे देवा मुनिपुंगो प्रसादयन् देवेशं से तेषां प्रीतो अभवन् भवान्। हे मुनि श्रेष्ठ, यह सुनकर संपूर्ण देवता उदास हो गए और स्तुति के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। अंत में उन पर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। प्रीतियुक्तस्य सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां तदेतद्देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मनां न्यासभूतं तदा न्यस्तमात्मस्माकं पूर्वये विभवम्। प्रसन्न होकर उन्होंने उन सब महामनस्वी देवताओं को यह धनुष अर्पण कर दिया। वही यह देवादिदेव महात्मा भगवान शंकर का धनुष रत्न है, जो मेरी पूर्वज महाराज देवराज के पास धरोहर के रूप में रखा गया था। अथ मे कृष्टा क्षेत्रम लांगलादुत्थिता तथा क्षेत्रम सोदेता लब्धा नामना सीतेति विश्रुतां भूतलादुत्थितां सातु व्यावर्धत मामात्मजाम्। एक दिन में यज्ञ के लिए भूमि शोधन करते समय खेत में हल चला रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग से जोती गई भूमि हराई या सीता से एक कन्या प्रकट हुई। सीता हल द्वारा खींची गई रेखा से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम सीता रखा गया। पृथ्वी से प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर नयन सयानी है। पृथ्वी के प्रकट हुई वह मेरी कन्या क्रमशः बढ़कर सयानी हुई। वीर शुल्के तुम्हें कन्या स्थापिते मयो निजाम भूतला दुत्थां दुत्थितां तां तु दुर्बल मानमात्मजाम्। बावर्यावासुरागत्य राजानो मुनिपुंगो। अपनी इस अयोनिजा कन्या के विषय में मैंने यह निश्चित किया कि जो अपने पराक्रम से इस धनुष को चढ़ा देगा उसी के साथ में इसका विवाह करूंगा। इस तरह इससे वीर शुल्का पराक्रम रूप शुल्क वाली
बनाकर अपने घर में रख छोड़ा है। मुनि श्रेष्ठ भूतल से प्रकट होकर दिनों दिन बढ़ने वाली मेरी पुत्री सीता को कई राजाओं ने यहाँ आकर मांगा है। तेषां वर्यतां कन्यां सर्वेषां पृथ्वीक्षितां वीरशुल्केति भगवन्नाम ददामि सुतामहम्। परंतु भगवान कन्या का वर्ण करने वाले उन सभी राजाओं को मैंने यह बता दिया कि मेरी कन्या वीर शुल्का है। उचित पराक्रम प्रकट करने पर ही कोई पुरुष उसके साथ विवाह करने का अधिकारी हो सकता है। यही कारण है कि मैंने आज तक किसी को अपनी कन्या नहीं दी। तथा सर्वे नृपतयः समेत्य मुनिपुंगवम् मिथिलामप्युपागम्य वीर्यं जिज्ञासवस्तदा। हे मुनि पुंगव, तब सभी राजा मिलकर मिथिला में आए और मुझसे पूछने लगे कि राजकुमारी सीता को प्राप्त करने के लिए कौन सा पराक्रम निश्चित किया गया है। तेषां जिज्ञासमानानां सेवं धनुपाहतं नासे कुरुग्रहे तस्य धनुस्तोलने अपि वा। मैंने पराक्रम की जिज्ञासा करने वाले उन राजाओं के सामने यह शिवजी का धनुष रख दिया, परंतु वे लोग इसे उठाने या हिलाने में भी समर्थ न हो सके। तेषां वीरवतां वीर्यमल्पं ज्ञात्वा महामुनि प्रत्याख्याता नृपतस्य निबोध तपोधनम्। हे महामुनि, उन पराक्रमी नरेशों की शक्ति बहुत थोड़ी जानकर मैंने उन्हें कन्या देने से इनकार कर दिया। तपोधन, इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिए। तथा परम कोपेन राजानु मुनिपुंगवम् अरुन्धन मिथिलां सर्वे वीर संदेहमागतः। हे मुनीश्वर, मेरे इनकार करने से ये सब राजा अत्यंत कुपित हो उठे और अपने पराक्रम के विषय में संशयापन्न हो मिथिला को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। आत्मानं बधूतं मेज विज्ञाय नृपपुंगवा रोषेण महताविष्टा पीड़यं मिथिलां पुरीं। मेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ नरेशों ने अत्यंत रुष्ट हो मिथिलापुरी को सब ओर से पीड़ा देना प्रारंभ कर दिया है। तथा संवत्सरे पूर्णे क्षेम यातानि सर्वशां साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततोऽहं दुखितां। हे मुनिश्रेष्ठ, पूरे 1 वर्ष तक वे घेरा डाले रहे। इस बीच में युद्ध के सारे साधन क्षीण हो गए, इससे मुझे बड़ा दुख हुआ। ततो देवगणान् सर्वास्तप्ताहं प्रसादयं दानदुक्ष परम प्रीतास् तुरंग बलम सुराम। तब मैंने तपस्या के द्वारा समस्त देवताओं को प्रसन्न करने की चेष्टा की। देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे चतुरंगड़ी सेना प्रदान की। ततो भग्नान् नृपतयो हन्यमाना दिशो ययुः आवीर्यां वीरसंदिग्धां क्षमात्यां पापकारिणः। फिर तो हमारे सैनिकों की मार खाकर वे सभी पापाचारी राजा जो बलहीन थे अथवा जिन्होंने बलवान होने में संदेह था, मंत्रियों सहित
भागकर विभिन्न दिशाओं में चली गईं। तदे तनु निशार्दूला धनो परम भास्वरम राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शिष्यामि सुव्रत। हे मुनि श्रेष्ठ, यही वह परम प्रकाशमान धनुष है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि। मैं उसे श्री राम और लक्ष्मण को भी दिखाऊंगा। यद्यश्च धनुषो राम कुर्यादारोपणं मुनि शताम योनिजाम सीताम दद्याम दशरथेऽर्हम्। हे मुने, यदि श्री राम इस धनुष की प्रतिंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी अयोनिजा कन्या सीता को उन दशरथ कुमार के हाथ में दे दूं। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे शतशिष्टतमः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री